Hi guys, I'm Aditya और this is part 13 chapter 2 self और पर्सनालिटी का। ठीक है, इसमें हमें डिस्कस करनी है आपकी साइकोडायनामिक अप्रोच। ठीक है, जो कि साइकोलॉजी के काफ़ी ऐसे समझ लो फ्रॉइड ने लाया दवाई है। ठीक है, साइकोलॉजी के ऑफ कोर्स सबसे फेमस अप्रोचेज में से एक है। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग ऑफ जब हम पर्सनालिटी को समझने की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करता है फ्रॉइड। ठीक है, फ्रॉइड वही है, मतलब तुमने लास्ट क्लास में या कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे सीरीज़ में यूट्यूब में कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, फ्रॉइड ने कुछ चीज़ें, मतलब उसको ये था कि हमारे दिमाग का ना कुछ पार्ट हमसे छुपा हुआ है। ठीक है, अब बैकग्राउंड देख लो पहले इसका, फ्रॉइड का। ठीक है, फ्रॉइड जो था एक फिजिशियन था, फिजिशियन मीन्स डॉक्टर था वो। ठीक है, अब अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान उसने देखा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बातों को ओपनली शेयर करते हैं तो उनको थोड़ा हल्का लगने लगता है। तब उसके दिमाग में एक काइंड ऑफ आइडिया आया कि यार हो सकता है शायद हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसा है जो हमें परेशान कर रहा हो। ठीक है, और जब वो चीज़ बाहर आती है तो हम बेटर फील करने लग जाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से ही उसने अपनी थियरी डेवलप की। ठीक है, पेशेंट्स के साथ काम करते वक्त फ्रॉइड ने कुछ कूल बढ़िया टेक्निक्स यूज़ की, जैसे आपका हो गया फ्री एसोसिएशन। मतलब पेशेंट को बोल दो जो भी थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं उनको बिना फिल्टर के बोल दे बस। उसने ड्रीम एनालिसिस भी करवाया जहाँ सपनों को डिकोड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कि इनके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या मीनिंग है इन सपनों का। और हाँ, गलत बोलना, भूलना, आपकी जुबान फिसल जाना, फ्रॉइड कहते हैं कि इनसे भी छोटी छोटी ना चीज़ों से आपकी फीलिंग्स या सिग्नल्स बयां होते हैं। अब समझते हैं कि फ्रॉइड का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट था लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। की थिंक अबाउट इट यार, हमारे दिमाग ना फ्रॉइड के लिए एक आइसबर्ग की तरह है। जो पार्ट आपको पानी के ऊपर दिखता है ना, वो है आपका कॉन्शियस माइंड, आपके थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस। ठीक है, हम जानते हैं इन्हें और हमें इनकी अवेयरनेस भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ें ना कॉन्शियस लेवल पे होती हैं। फिर होता है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो चीज़ें जो नॉर्मली सरफेस पे नहीं होती, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बचपन में बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो तुम सोचोगे और याद आ जाएगा। ये प्रिकॉन्शियस चीज़ें हैं। और सबसे डीप लेयर होती है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि पानी के बहुत डीप नीचे छुपी होती है। हमारे इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स, हमारी सप्रेस्ड फीलिंग्स और वो सारी बातें जो हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी या हमारे खुद के मोरल्स उन्हें मना कर देते हैं, उन्हें डिनाई करके रखते हैं। फ्रॉइड कहता था कि हमारे अनकॉन्शियस में स्पेशली आपके सेक्सुअल और अग्रेसिव ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, जो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करे जा सकती, तो हम उनको रिप्रेस कर देते हैं। मतलब रिप्रेस मीन्स दिमाग के अंदर दबा देते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि ये जो छुपी चीज़ें लाइक ऐसा नहीं है अनकॉन्शियस में ही रहेंगी, ये हमारे बिहेवियर्स, ड्रीम्स मुंह से निकल जाती है कभी कभार। ठीक है, ऐसे कभी गलती से तुम किसी का नाम गलत बोल देते हो या सपने में तुमने कुछ अजीब देखा। फ्रॉइड कहता है कि ये सब अनकॉन्शियस के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो तुम्हें मिल रहे होते हैं। और जब हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सही से ना हैंडल नहीं कर पाते, तब आती है आपकी प्रॉब्लम, जिसकी एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गए या बाकी एबनॉर्मल बिहेवियर्स हो गए। इस सब का फ्रॉइड ने सोल्यूशन निकाला, साइको एनालिसिस, कि जो छुपी हुई चीज़ें अनकॉन्शियस में दबी हुई हैं ना, उनको सरफेस पे लाया जाए। मतलब पेशेंट को उसके रिप्रेस्ड थॉट्स और फीलिंग्स का पता चलवाया जा सके, ताकि वो खुद को बेटर समझ सके और अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटीग्रेटेड और अवेयरनेस के साथ जी सके। तो सोच के देखो यार, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें काफ़ी ना डीप लगे हो। तुम्हें लगता है कि अपने एक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो तुम, ठीक है, बट रियलिटी में तुम्हारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और रिप्रेस्ड फीलिंग्स ही हैं जो तुम्हें पुश कर रही हैं। इसीलिए फ्रॉइड की थियरी को हम पर्सनालिटी स्टडीज़ में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसा समझने में हेल्प करती है कि ह्यूमन बिहेवियर के पीछे का ना ड्राइविंग फैक्टर क्या है, उसके पीछे का इंजन क्या है जो उसको पुश कर रहा है। राइट, दैट वाज ऑल फॉर द 13 पार्ट साइको डायनेमिक थियरी। फ्रॉइड ही कंटिन्यू होगा अगले में, जिसमें हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।